अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हमने चैप्टर नंबर 10 का थ्योरम नंबर 10.1.3 करना है, जो कि पेज नंबर 192 से 193 पर है। उससे पहले जो है वो हम एक MCQ पॉइंट देख लेते हैं, जो कि आपकी बुक पर भी है। इफ़ द बाइसेक्टर of an angle of a triangle bisects the side opposite to it, the triangle is isosceles। मतलब कि अगर एक ट्राइंगल का हम एक एंगल जो है वो लेते हैं और उसका बाइसेक्टर हम ड्रॉ करते हैं, और अगर वो बाइसेक्टर जो है वो बाइसेक्ट कर देता है द साइड अपोजिट टू इट, देन द ट्राइंगल इज आइसोसेलेस। वो ट्राइंगल जिसका वो हमने एंगल लिया था वो ट्राइंगल आइसोसेलेस होगी। तो उसको समझने के लिए ये एग्जांपल देखें। एक ट्राइंगल थी हमारे पास ABC, उसका हमने एंगल ए लिया, जिसका हमने बाइसेक्टर ड्रॉ किया। बाइसेक्टर मतलब कि ऐसी लाइन जो कि इसके एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। तो हमने उसका बाइसेक्टर ड्रॉ किया, जो कि अपोजिट साइड, इस एंगल के अपोजिट साइड ये वाली साइड बनती है। इस साइड को जो है वो पॉइंट D पर मीट करता है, और ये इस पॉइंट पर इस साइड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, मतलब कि बाइसेक्ट कर देता है। तो इसका मतलब कि जो ये ट्राइंगल होगी, ये पूरी ट्राइंगल ये आइसोसेलेस थी। हमने इसका एक एंगल लिया था जिसका बाइसेक्टर ड्रॉ किया, तो उसका बाइसेक्टर अपनी अपोजिट साइड जो है उसको बाइसेक्ट करता है। तो इस वजह से जो ट्राइंगल है वो आइसोसेलेस होगी। अब हम चलते हैं थ्योरम की स्टेटमेंट की तरफ। इन एनी कोरेस्पोंडेंस ऑफ टू ट्राइंगल्स, if three sides of one triangle are congruent to the corresponding three sides of the other, then the triangles are congruent, and this is known as SSS is congruent to SSS। मतलब कि three sides are congruent to the other three sides। तो क्या है कि अगर दो ट्राइंगल्स की कोरेस्पोंडेंस है और एक ट्राइंगल की जो 3 साइड्स हैं वो कॉन्करेंट हैं टू द कोरस्पॉन्डिंग 3 साइड्स ऑफ द अदर ट्राइंगल, तो जो दोनों ट्राइंगल्स हैं वो आपस में कॉन्करेंट होंगी। मतलब कि अगर दोनों की 3 साइड्स कॉन्करेंट हैं तो वो ट्राइंगल्स आपस में कॉन्करेंट होंगी। तो इसके प्रूफ की तरफ चलते हैं। प्रूफ के हमने पढ़े थे 4 स्टेप्स: गिवन, टू प्रूफ, कंस्ट्रक्शन एंड प्रूफ, जो कि 2 मज़ीद स्टेप्स पर जो है कंसिस्ट करता था। नंबर 1 स्टेटमेंट्स एंड नंबर 2 रीजंस। तो सबसे पहले हम देखते हैं गिवन पोर्शन। गिवन पोर्शन में क्या है कि इन ट्राइंगल ABC कॉरस्पॉन्ड्स टू ट्राइंगल DEF, मतलब कि गिवन हमारे पास यही था ना इस स्टेटमेंट में कि दो ट्राइंगल्स की कॉरस्पॉन्डेंस है, उनकी 3 साइड्स आपस में कॉन्करेंट हैं। हमें ट्राइंगल्स कॉन्करेंट प्रूव करनी थी। तो यही बात लिखी है कि दो ट्राइंगल हैं ABC जिनकी कॉरस्पॉन्डेंस है दूसरी ट्राइंगल DEF के साथ। इसको देखें, यहाँ पर मैंने दो जो है वो ट्राइंगल्स ड्रॉ की हैं, ABC ट्राइंगल, DEF ट्राइंगल। इन दोनों के आपस में कॉरस्पॉन्डेंस है और अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन इनकी 3 साइड्स आपस में कॉन्करेंट है। मतलब कि AB साइड इज कॉन्करेंट टू DE साइड, BC साइड इज कॉन्करेंट टू EF साइड, CA साइड इज कॉन्करेंट टू FD साइड। ठीक है, ये हमारे पास गिवन है कि 3 साइड्स आर कॉन्करेंट। और प्रूफ क्या करना है? प्रूफ करने के ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF आर कॉन्करेंट, ये हमें प्रूफ करना है। तो अब हम चलते हैं इसके कंस्ट्रक्शन की तरफ, जो कि मेजर पार्ट है इस थ्योरम का। तो इसकी कंस्ट्रक्शन में देखें क्या कहते हैं। जो कहते हैं कि सपोज दैट ट्राइंगल DEF, हमने ट्राइंगल DEF कंसीडर करनी है, ये वाली ट्राइंगल DEF ये कंसीडर करनी है। द साइड EF इज नॉट स्मॉलर देन एनी ऑफ द रिमेनिंग 2 साइड्स। ये जो ये ट्राइंगल हमने ली थी DEF, इसमें कंस्ट्रक्शन में हम सपोज करते हैं कि इसमें जो EF साइड है इज़ नॉट स्मॉलर देन द रिमेनिंग 2 साइड्स। मतलब ये साइड छोटी नहीं है इन 2 साइड के।
ठीक है, या तो बराबर होगी या बड़ी होगी ई एफ वाली साइड, ये हमने सपोज किया है कंस्ट्रक्शन में। उसके बाद ऑन ई एफ construct a triangle MEF in which angle FEM is congruent to angle B and ME is congruent to AB. Join D and M as shown in the above figures. We label sum of the angle as 1, 2, 3 and 4. ओके तो अब तक हमारी ये बात हुई थी कि ट्राइंगल ए बी सी है, डी ई एफ है, और ई एफ की कंस्ट्रक्शन हमने इस तरह से सपोज की कि ई एफ इज़ नॉट स्मॉलर देन दीज टू साइड्स। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है कि इस ई एफ पर एक ऐसी ट्राइंगल जो है वो खुद से ड्रॉ करनी है कि जो एंगल, ये वाला एंगल बन रहा है, ये कॉन्करेंट हो इस एंगल के। ठीक है, और मज़ीद जो साइड है वो कॉन्करेंट हो, जो कि हम फिगर ड्रॉ करने के बाद देखते हैं। अब ट्राइंगल डी ई एफ थी हमारे पास ये वाली, और हमने क्या करना है, हमने उस ट्राइंगल डी ई एफ इस वाली पर ई एफ पर एक ट्राइंगल ड्रॉ की हमने इस तरह से। ठीक है, खुद से ड्रॉ कर दी और इस तरह से ड्रॉ की कि ये जो एंगल ये वाला है एंगल बी, दिस इज़ कॉन्करेंट टू एंगल एफ ई एंड एम, मतलब कि ये वाला एंगल कॉन्करेंट है इस एंगल से जो एफ ई और एम के दरमियान बन रहा था, उसके कॉन्करेंट है। एंड साइड एम ई इज़ कॉन्करेंट टू ए बी साइड। ठीक है, ये साइड जो है एम ई ये कॉन्करेंट है ए बी के। ज्वाइन कर दिया हमने डी को एम से, और हमने एंगल्स को, ये जो एंगल डी था इसको जब हमने यहाँ से ज्वाइन किया इसको, तो ये हो गया, इसके टू पार्ट्स हो गए 1, 2, और यहाँ पर भी एंगल एम के टू पार्ट्स हो गए 3 एंड 4, जिसको हमने लेबल कर दिया है। दोबारा से मैं बताती हूँ कि हमारे पास दो ट्राइंगल्स थी सिंपली इस फॉर्म की ए बी सी डी ई एफ। कंस्ट्रक्शन में हमने डी ई एफ पर ई एफ पर एक ट्राइंगल ड्रॉ की इस तरह से कि ये एंगल बी कॉन्करेंट हो गया एंगल एम ई एफ के, इस वाले एंगल के, और एम ई साइड कॉन्करेंट हो गई ए बी साइड के। इस डी को एम से मिला दिया और यहाँ पर हमने एंगल्स को लेबल कर दिया। अब हम चलते हैं इसके प्रूफ की तरफ। ओके, तो प्रूफ इसका थोड़ा सा लेंथी है लेकिन ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, तो इसको कम से कम आप 3 से 4 बार लर्न करके लिखिएगा ताकि आपको उसके स्टेप्स जो हैं वो लर्न हो जाएं और पेपर में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। तो कोशिश कीजिएगा इसे कम से कम 3 से 4 बार लाजमी लिखिएगा। ओके, तो अब इसका प्रूफ है हमारे पास स्टेटमेंट्स एंड रीजंस। ठीक है, हमने ट्राइंगल कंसीडर की, ट्राइंगल ए बी सी कॉरस्पॉन्डिंग टू ट्राइंगल एम ई एफ, ट्राइंगल ए बी सी एंड एम ई एफ, ये वाली ट्राइंगल कंसीडर की है, नीचे वाली ट्राइंगल कंसीडर की है ये और ये। तो बेसिकली हम करने क्या जा रहे हैं, हम ये करने जा रहे हैं कि हम पहले ये वाली ट्राइंगल और ये वाली ट्राइंगल कंसीडर करेंगे और इन दोनों को आपस में कॉन्करेंट प्रूफ कर देंगे। उसके बाद हम इस ट्राइंगल को डी ई एफ को और एम ई एफ को कंसीडर करेंगे, ये दो ट्राइंगल, और इनको आपस में कॉन्करेंट प्रूफ कर देंगे। ठीक है, हमने पहले इन दोनों को कॉन्करेंट प्रूफ किया, फिर इन दोनों को कर दिया। ठीक है, तो एक चीज़ दोनों में ही कॉमन है। तो एक पॉइंट हमने पढ़ा था स्टार्टिंग लेक्चर्स में, उसके अकॉर्डिंगली ये ट्राइंगल कॉन्करेंट हो जाएगी इस ट्राइंगल के। ठीक है, तो इसकी कंस्ट्रक्शन में हम ये करेंगे, पहले इन दोनों को की कॉन्करेंसी प्रूफ करेंगे, फिर इन दोनों की, और एट द एंड ये दोनों आपस में कॉन्करेंट प्रूफ हो जाएंगी। तो हम चलते हैं प्रूफ की तरफ। हमने दो ट्राइंगल कंसीडर कर ली थी और इन ट्राइंगल में हमने लिया हुआ है कि जो बी सी साइड है वो कॉन्करेंट है ई एफ साइड के। ये बात हमने गिवन में लिखी थी, ये देखें गिवन स्टेटमेंट जो थी कि बी सी साइड इज़ कॉन्करेंट टू ई एफ साइड। ठीक है,
दोबारा से मैं रिपीट कर देती हूँ कि हम ट्राइंगल ले रहे हैं ABC एंड MEF जो कि नीचे वाली थी, और इन ट्राइंगल में BC साइड कॉन्ग्रुएंट है EF साइड के, और ये गिवन है हमें। उसके बाद एंगल B जो है वो कॉन्ग्रुएंट है एंगल FEM के, ये वाला एंगल B कॉन्ग्रुएंट है FEM के। ये बात हमने कंस्ट्रक्शन में कही, हमने कंस्ट्रक्शन में भी हमने ये जो है वो ये बात डिस्कस की थी। उसके बाद नेक्स्ट है कि AB साइड इज कॉन्ग्रुएंट टू ME साइड। ये बात भी हमने कंस्ट्रक्शन में लिखी थी कि जब हमने ट्राइंगल ड्रॉ की थी हमने कहा था कि एंगल B इसके कॉन्ग्रुएंट है और AB साइड कॉन्ग्रुएंट है ME के। तो ये तीन बातें हमें मिल गई, ये दो बातें कंस्ट्रक्शन से मिली और ये गिवन से मिली, ठीक है। और इसके ज़रिए दो साइड्स और एक एंगल जो है वो आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गया है। तो हमने पढ़ा था ये SAS पोस्टुलेट कि अगर दो साइड और एक एंगल, दो ट्राइंगल्स का आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो वो दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाती हैं। देयरफॉर ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल MEF। ठीक है, तो पहला काम हमारा प्रूफ हो गया। क्या हुआ कि ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गई इस ट्राइंगल के, जो कि बहुत ही इजीली हमने सॉल्व कर लिया। उसके बाद हमने इन दो ट्राइंगल्स को आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो अब हम चलते हैं इस स्टेप की तरफ। ओके, तो इस स्टेप के स्टार्ट में हमने ये लेना है कि एंड CA साइड इज कॉन्ग्रुएंट टू FM साइड। क्या कहा है हमने कि CA साइड इज कॉन्ग्रुएंट टू FM साइड। ऐसा क्यों कहा है हमने? क्योंकि अभी हमने ये बात प्रूफ की है कि ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल FEM, दैट्स वाई देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स विल बी कॉन्ग्रुएंट। तो हमने उस बेस पर ये बात लिखी कि CA इज कॉन्ग्रुएंट टू FM। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, ये इसकी रीजन है। ऑल्सो CA साइड जो है दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू FD साइड। ये बात हमें कैसे पता चली? ये बात हमने गिवन में लिखी थी कि जो CA साइड है वो कॉन्ग्रुएंट होगी FD साइड के। तो ये बात हमने लिख दी कि ऑल्सो CA इज कॉन्ग्रुएंट टू FD, ये गिवन था हमारे पास। पहले हमने कहा CA कॉन्ग्रुएंट है FM के, फिर हमने गिवन से बात लिखी CA कॉन्ग्रुएंट है FD के। अब एक चीज़ अगर दो के कॉन्ग्रुएंट हो रही है तो ऑब्वियसली इनकी जो ये वाली साइड है ये भी आपस में कॉन्ग्रुएंट होगी। ये हमने स्टार्टिंग लेक्चर में पढ़ा था, ये बात पढ़ी थी ये बात हमने। तो FM, देयरफॉर FM इज कॉन्ग्रुएंट टू FD, ठीक है, एंड दैट इज रिटर्न फ्रॉम पॉइंट 1 एंड 2। ठीक है, ये बात हम आगे चल के यूज़ करेंगे कि जो FM है, ये वाला FM, ये कॉन्ग्रुएंट है FD के। ये बात हमने रीजंस के ज़रिए जो है वो प्रूफ कर ली है यहाँ तक। अब हम चलते हैं आगे। इन ट्राइंगल FDM, ट्राइंगल FDM कौन सी है ये देखते हैं अब हम। ट्राइंगल FDM, ये वाली ट्राइंगल, ये कैसे बनी थी? जब हमने कंस्ट्रक्शन में कहा था कि हम D को M से मिला रहे हैं, इस D को M से मिला रहे हैं, तो यहाँ पर दो ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट हुई थी, FD एंड M। ये ट्राइंगल बनी थी, और एक बनी थी ED एंड M। ठीक है, दो ट्राइंगल्स बनी थी। अब हम कंसीडर कर रहे हैं FD एंड M, मतलब कि ये वाला पोर्शन। In triangle FDM, angle 2 is congruent to angle 4। angle 2 जो है वो congruent है angle 4 के। ये हमने बात कहाँ से लिखी? ये हमने लिखी यहाँ से कि FM is congruent to FD साइड। फिगर से देखें, हमने कहा है कि angle 2 is congruent to angle 4, और ये हमने इस बेस पर लिखी कि FM is congruent to FD। पीछे हमने एक थ्योरम पढ़ा है जिसकी स्टेटमेंट थी कि अगर जो है वो एंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, देन देयर अपोजिट साइड्स विल बी कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, ये FD कॉन्ग्रुएंट था FM के, दैट्स वाई वो राइट एंगल 2 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 4, क्योंकि ये उनके अपोजिट एंगल्स हैं। तो हमने लिख दिया
इस बात से हमने ये बात लिख दी कि एंगल 2 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 4। अगर ऐसा है तो अगर ये इसके कॉन्ग्रुएंट है तो ऑब्वियसली एंगल 1 विल बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 3 अकॉर्डिंग टू दिस रीज़न जो हमने पीछे इन दोनों के लिए दिए है, वो रीज़न इन दो पे भी फॉलो करेगी ना। तो एंगल 1 जो होगा वो कॉन्ग्रुएंट होगा एंगल 3 के, तो ये बात हमने लिख दी। एंगल 2 कॉन्ग्रुएंट हो गया एंगल 4 के, एंगल 1 कॉन्ग्रुएंट हो गया एंगल 3 के। ठीक है, तो अब ज़रा फिगर पे आए। फिगर से यही पता चल रहा है कि एंगल 1 मेजर एंगल 1 प्लस मेजर एंगल 2 विल बी इक्वल्स टू मेजर एंगल 3 प्लस मेजर एंगल 4, मतलब कि ये आपस में इन दो एंगल्स का सम कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा इन दो एंगल्स के सम के। तो ये बात मैंने लिख दी कि फ्रॉम 3 and 4 मेजर एंगल 2 प्लस मेजर एंगल 1 विल बी इक्वल्स टू मेजर एंगल 4 प्लस मेजर एंगल 3। ठीक हो गया, ये बात हमने इन दो पॉइंट्स की बेसिस पर लिखी। अगर ऐसा है 1 और 2 इक्वल हो गया, 4 और 3 इक्वल हो गया, तो ये जो ई डी एफ एंगल है ये कॉन्ग्रुएंट हो गया एफ एम ई एंगल के। हमने कह दिया इसका और इसका सम इक्वल है इसके और इसके सम के, सो दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल। ठीक है, तो मेजर एंगल ई डी एफ इज इक्वल टू मेजर एंगल ई एम एफ। उसके बाद अब हम चलते हैं ट्राइंगल डी ई एफ की कॉरस्पॉन्डेंस की तरफ, जो कि है एम ई एफ के साथ। अब तक हमने कुछ रिजल्ट्स जो हैं वो डिराइव किए थे जो कि हमें हेल्प करेंगे, और अब हम जो है वो उन दो ट्राइंगल्स की कॉरस्पॉन्डेंस ले रहे हैं, इसकी और इसकी। इन दो ट्राइंगल्स में एफ टी साइड जो है वो कॉन्ग्रुएंट है एफ एम साइड के, ये बात हम प्रूव कर चुके हैं यहाँ से। ठीक है, एंड मेजर एंगल ई डी एफ इज कॉन्ग्रुएंट टू मेजर एंगल ई एफ, ये भी बात हम प्रूव कर चुके हैं। कहाँ प्रूव की है ये वाली चीज़? इक्वालिटी है, मीन्स के कॉन्ग्रुएंसी है। ठीक है, आइडेंटिकल चीज़ है। तो मेजर एंगल ई डी एफ इज कॉन्ग्रुएंट टू मेजर एंगल ई एम एफ, ये बात हम प्रूव कर चुके हैं, ये भी प्रूव कर चुके हैं। एंड डी ई साइड इज कॉन्ग्रुएंट टू एम ई साइड। ये कैसे लिखा है हमने? ये हमने इस तरह से लिखा है कि ईच वन इज कॉन्ग्रुएंट टू ए बी साइड। कैसे भला? देखें फिगर में से कि ए बी साइड जो है ये कॉन्ग्रुएंट थी डी ई साइड के, और फिर हमने जो है वो कंस्ट्रक्शन में ये कह दिया था कि ए बी साइड कॉन्ग्रुएंट है एम ई साइड के, मतलब ए बी इसके भी कॉन्ग्रुएंट है इसके भी कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, ए बी साइड इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस एंड ए बी साइड इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस, तो इट्स मीन कि एम ई साइड विल बी कॉन्ग्रुएंट टू डी ई साइड, या फिर डी ई साइड इज इक्वल टू एम ई साइड, मतलब कि इस या ये इसका कॉन्ग्रुएंट है या ये इसके कॉन्ग्रुएंट है। तो ये बात हमने लिख दी कि डी ई साइड इज कॉन्ग्रुएंट टू एम ई साइड बिकॉज ईच वन इज कॉन्ग्रुएंट टू ए बी साइड। ठीक है, अब एक साइड और ये साइड, दो साइड्स हो गई और एक एंगल, दो साइड्स और एक एंगल अगर दो ट्राइंगल्स के दरमियान कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाते हैं तो हम कह देते हैं कि वो दो ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। दोबारा देखें, एफ डी साइड कॉन्ग्रुएंट हो गई थी एफ एम साइड के, एम ई साइड कॉन्ग्रुएंट हो गई थी ई डी साइड के, और ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया था। दैट्स वाई वी आर सेइंग दैट दीज टू ट्राइंगल्स मीन्स के ट्राइंगल ई डी एफ एंड ट्राइंगल ई एम एफ विल बी कॉन्ग्रुएंट। ये बात मैंने लिख दी इन 3 रीजंस की बेस पे, यूजिंग एस पोस्टुलेट मैंने कह दिया कि ये दो ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। ठीक है, हमने कुछ देर पहले ये बात प्रूफ की थी कि ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एम ई एफ। अब हमने प्रूव कर दिया कि ट्राइंगल डी ई एफ ट्राइंगल डी ई एफ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एम ई एफ। ठीक है, तो अब ए बी सी इसके कॉन्ग्रुएंट है और ये चीज़ डी ई एफ के कॉन्ग्रुएंट है, तो ए बी सी कॉन्ग्रुएंट होगा डी ई एफ के। ठीक है, तो हमने लिख दिया कि ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ई एफ, ईच ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू एम ई एफ। ठीक है, ये बात हमने प्रूव कर दी है। दोबारा ये स्टेप बताती हूँ कि ए बी सी कॉन्ग्रुएंट था इसके,
MEF के, और MEF कॉन्ग्रुएंट था DEF के, दैट्स वाई ABC ट्राइंगल विल बी कॉन्ग्रुएंट टू DEF। तो ये था हमारा आज का थ्योरम। हमने प्रूव करना था कि अगर 3 साइड्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं वन ट्राइंगल की विद द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द अदर ट्राइंगल, देन द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो ये बात हमने प्रूव कर दी है। इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा एटलीस्ट 3 to 4 टाइम, ठीक है स्टूडेंट्स, और इसकी स्टेटमेंट भी अच्छे से लर्न कर लीजिएगा ताकि MCQs में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। फ़ी अमान अल्लाह।